हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मूड। इसको बहुलक या भूयिष्ठक कहते हैं। देखिए, मोड जो शब्द है एक फ्रेंच लैंग्वेज के ला मोड से बना है, जिसका अर्थ होता है फैशन या रिवाज। इस रेफरेंस में कहा जाता है मोड मीन्स मोस्ट फैशनेबल आइटम। सांख्यिकी की दृष्टि से बहुलक का अर्थ अगर हम देखें तो ये इसका मतलब होता है जो सबसे अधिक घनत्व की स्थिति में हो, मतलब जिसकी पुनरावृत्ति सबसे अधिक बार हुई हो। कैनी एंड कैपिंग के अकॉर्डिंग सांख्यिकी में बहुलक या मोड उस मान को कहा जाता है जो किसी भी समकमाला में सबसे अधिक बार आता है। क्रॉक्सटन एंड काउडेन भी डिफाइन करते हैं कि किसी वितरण का बहुलक वह मूल्य है जिसके चारों ओर सबसे ज़्यादा पद केंद्रित होते हैं। वह मूल्यों की श्रेणी में सर्वाधिक प्रतिरूप माना जाता है। द मोड ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज दैट विच ऑकर मोस्ट ऑफन और विद द ग्रेटेस्ट फ्रिक्वेंसी। बॉडिंगटन कहते हैं कि बहुलक महत्वपूर्ण प्रकार, रूप या पद का आकार या सबसे अधिक घनत्व की स्थिति के रूप में इसको डिफाइन किया जा सकता है। सपोज दैट एक जूते की दुकान है जिस पे 7 नंबर का जूता सबसे ज़्यादा बिकता है, तो 7 नंबर मोड कहलाएगा। या रेडीमेड कोई शर्ट की दुकान है, उस पर 34 नंबर की शर्ट सबसे ज़्यादा बिकती है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 34 नंबर मोड होगा। मोड की कैलकुलेशन कैसे करते हैं? इसकी कैलकुलेशन इंडिविजुअल सीरीज़ में की जाती है और कंटिन्यूस सीरीज़ में करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज़ में ऑब्जर्वेशन से ही पता कर पाते हैं कि कौन सा पद सबसे अधिक बार आया है, तो वही मोड कहलाता है। मोड को हम जेड से डिनोट करते हैं। यदि अनेक पदों की पुनरावृत्ति हुई हो तो इंडिविजुअल सीरीज़ को हम डिस्क्रीट सीरीज़ में चेंज करके भी मोड ज्ञात कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड आउट मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा of size of shoes at a shop in one day। तो यहाँ एक जूते की दुकान है जहाँ पर एक दिन में बिकने वाले जूतों की नंबर है, संख्या है, जैसे 5, 9, 8, 7, 10, 5, 7, 6, 1, 6, 2, 3 एंड 4। तो इस टाइप से क्वेश्चन है, इससे हमें मोड कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसे एरे में सेट करेंगे। इसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग में सेट कर लेंगे। असेंडिंग में करेंगे तो असेंडिंग के लिए असेंडिंग ऑर्डर के लिए सबसे छोटा नंबर 1, 2, 3,
4 5 2 टाइम 5 6 6 7 7 ये एक बार और 7 कर लेते हैं। 8 9 एंड लास्ट 10। तो इस डेटा से हमें पता चलता है कि यहाँ पे हमने फ्रिक्वेंसी 7 की ज़्यादा कर ली है और ये 7 1 2 3 टाइम आया है। तो यहाँ पे जो मोड होगा उसको जेड से डिनोट करके लिखेंगे 7। इस क्वेश्चन को हम डिस्क्रीट सीरीज़ में चेंज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे साइज रखेंगे ऑफ सूस का। और यहाँ पे नीचे इसकी फ्रिक्वेंसी सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे नंबर रख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इसके लिए फ्रिक्वेंसी देंगे, जैसे 1 टाइम है, सॉरी ये 2 है, 2 भी 1 टाइम है, 3 1 टाइम, 4 1 टाइम, 5 1 टाइम, सॉरी 5 यहाँ पे एक ही है 2 टाइम कर लेंगे इसको, 6 2 टाइम, 7 3 टाइम, 8 1 टाइम, 9 1 टाइम और 10 1 टाइम। तो हमने इसको यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज़ में चेंज किया है। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं जो फ्रिक्वेंसी है, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी 3 सबसे बड़ी है और इसके सामने की जो वैल्यू है वो मोड होगा। तो इस तरीके से भी हम इसमें बता सकते हैं, मोड की वैल्यू आएगी इसमें 7। इसमें जो डिस्क्रीट सीरीज़ में हम मोड निकालते हैं, अगर इसमें जो भी पदमाला है नियमितता हो तो हम उसको ऑब्जर्वेशन करके ही बता सकते हैं कि जिस पद की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है वही पद मोड बन जाता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। कैलकुलेट मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा में हमने यहाँ पे CLD रखी है, फ्रिक्वेंसी CLD 200 225 250 275 300 325। फ्रिक्वेंसी रखते हैं 4 6 12 18 7 एंड 3। तो इसमें हम देख रहे हैं इसमें जो फ्रिक्वेंसियाँ हैं वो रेगुलर हैं और इससे ऑब्जर्वेशन करके हमें पता चल पा रहा है कि जो 18 है ये सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी है। तो इसके सामने वाला जो वैल्यू होगी वही हमारा मोड होगा। तो हम यहाँ मोड बता सकते हैं, मोड इज इक्वल टू 275। मोड निकालने के लिए ऑब्जर्वेशन मेथड तभी यूज करना चाहिए जब फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ कंडीशन को पूरा करे, मतलब जो हमारी फ्रिक्वेंसी है रेगुलर हो, मतलब आवृत्तियाँ पहले बढ़ें और फिर आगे के लिए बढ़ती चली जाएं।
और उसके बाद यह गिरती हुई। इसमें जो भी श्रेणी है उसमें अधिकतम आवृत्ति केवल एक ही बार हो। जैसे हमने यहाँ पे देखा था, ये 3 एक ही बार था, ये 7। अगर मान लीजिए ये भी 3 हो जाता तो हम इसमें कर नहीं पाते। अधिकतम आवृत्ति श्रेणी के लगभग सेंटर में ही होनी चाहिए। जब फ्रिक्वेंसी बार बार आए एक जैसी, या दो से अधिक निकटतम मूल्य पर फ्रिक्वेंसी आ जाती हैं, तो हम उनको ग्रुपिंग मेथड से मोड निकालते हैं। ग्रुपिंग मेथड से मोड तभी निकाला जाता है जब सबसे बड़ी आवृत्ति या तो सममाला के स्टार्टिंग में हो या लास्ट में आई हो। जब आवृत्तियों के वितरण में नियमितता ना हो, मतलब उनमें बार बार बिना किसी एक व्यवस्थित क्रम के उतार चढ़ाव हो रहा हो, तो हम उसको ग्रुपिंग मेथड से मोड निकालते हैं। या सबसे बड़ी आवृत्ति से ठीक पहले और ठीक बाद आवृत्तियाँ छोटी हो जाती हैं, तब हम मोड निकालते हैं। मोड निकालने के लिए हमें 6 कॉलम करते हैं, जिसमें जो फर्स्ट कॉलम होता है उसमें जैसे आवृत्ति हैं वैसे रखी रहने रहते हैं। सेकंड कॉलम में हम 2-2 फ्रिक्वेंसी के ग्रुप बना लेते हैं। थर्ड में पहली आवृत्ति को छोड़कर 2-2 फ्रिक्वेंसी के ग्रुप बना के रखते हैं। और फोर्थ कॉलम में हम 3-3 फ्रिक्वेंसी के ग्रुप बना लेते हैं। फिफ्थ में क्या करते हैं, पहली आवृत्ति को छोड़ के फिर से 3-3 आवृत्तियों का ग्रुपिंग करके योग लिख लिया जाता है। और जो 6 कॉलम होता है उसमें पहली 2 फ्रिक्वेंसीज को छोड़कर 3-3 फ्रिक्वेंसी का ग्रुपिंग करके उनका टोटल कर लिया जाता है। तो इस तरीके से ग्रुपिंग करने के बाद पहले खाने में सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी और जो दूसरे खाने हैं उनमें सबसे बड़े टोटल के सामने वाले मूल्य की टैली लगाई जाती है। और जिस मूल्य की टैली सबसे अधिक बार आती है वही उसके लिए मोड बन जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।